क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए फैसलाबाद के इलाके समंदरी में होने वाला एक अजीबोगरीब वाकया। एक ऐसी दास्तान के जिसके नाते एक शख्स नाकर्दा गुनाहों की पादाश में जिंदगी गंवा बैठा। बच्चा चाह के रोंदे मेरे भाई ने बहुत चोटा लगिया सी ना गड्डी को लुटे गए। ये मुकम्मल तफ्तीशी अहवाल जानिए। मुझे वो बंदे चाहिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। बात कर रहा था तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी तरह हम लोग उन सारे मामलात को उसी तरह रखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सामने पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रहा है तुम्हें, ये देखो, ये जो है ना, ये है सारा हमारा मेन पॉइंट। अब आप लोग फाइनल कर लो इसको। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 119। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात इस बार रहे 97। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार कोई केस मंजर आम पर नहीं आया। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये रिपोर्टेड केसेस हैं 1017। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम तक पहुंची फैसलाबाद से। यानी फैसलाबाद के इलाके समंदरी में होने वाला एक अजीब व गरीब नाकाबिल यकीन वाकया, जुर्म की एक ऐसी दास्तान कि जिस दास्तान की तफ्तीश और तहकीक करते हुए आप यकीन मानिए हम खुद हैरान और परेशान रह गए कि आज का हमारा ये मुआशरा जुल्म बर्बरियत के किस मोड़ तक जा पहुंचा है। हम ये पूरा वक़ुआ आपको दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह ये सरजद हुआ, तो हम इस लम्हे आपको लिए जा रहे हैं फैसलाबाद की जानिब। इस एपिसोड में हम सबसे पहले जिक्र कर रहे हैं फैसलाबाद का।
آج سے تقریباً 100 برس پیشتر یہ علاقہ ساندل زمین کے نام سے مشہور تھا۔ آج صوبہ پنجاب کا مشہور ترین شہر کہلاتا ہے، جسے زمانہ قدیم میں لوئل پور کے نام سے جانا جاتا رہا، اور اب ہم ذکر کر رہے ہیں 1892 کا۔ آج جہاں فیصل آباد موجود ہے، وہاں ایک بے انتہا ہرا بھرا جنگل موجود تھا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اتنا سرسبز و شاداب علاقہ کوئی اور پورے پنجاب میں نہ تھا۔ 1892 میں برطانیہ کے سر چارلس جیمز لوئل نے اسی علاقے میں ایک نئے شہر کی بنیاد رکھی، جو لوئل پور کے نام سے آباد ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد یہاں رہائشی کالونیاں بھی تیار کی جانے لگیں، اور 19ویں صدی کے اوائل میں یہاں ایک شہر کے تعمیر کا خیال آیا۔ کلاک ٹاور کی تعمیر یہیں سے شروع ہوئی، جو آج بھی اپنی تابناکیوں کے ساتھ موجود ہے، اور یہیں پر 8 بازاروں کی تعمیر کا سلسلہ بھی شروع ہوا، جس کا ڈیزائن کیپٹن پوہم ینگ کی مرہون منت ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ایک بات ضرور بتاتے چلیں کہ فیصل آباد کے ان 8 بازاروں اور اس کلاک ٹاور کا جو ڈیزائن تیار کیا گیا، اگر آپ فیصل آباد کو بلدیوں کی جانب سے دیکھیں تو یہ 8 بازار برطانیہ کے پرچم کی مانند نظر آتے ہیں۔ آج پاکستان کا تیسرا بڑا شہر یہی علاقہ کہلاتا ہے۔ یعنی کراچی، لاہور اور فیصل آباد۔ صنعت و حرفت کے کاموں کے ناطے پوری دنیا میں اس شہر کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ 1977 یہ وہ برس ہے کہ جب لوئل پور کو شاہ فیصل کے نام سے موسوم کر دیا گیا، اور آج یہ فیصل آباد کہلاتا ہے۔ 1985 میں اس شہر کو ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا، جس میں فیصل آباد، جھنگ، چنیوٹ اور ٹوبا ٹیک سنگھ کو شامل کر دیا گیا۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد ایشیا کی دوسری سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جہاں بیرون ملک کے بھی طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اسی فیصل آباد کے ہم اس علاقے میں آپ کو لے جا رہے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے سمندری۔ اس لمحے ہم آپ کو لے جا رہے ہیں سمندری کی جانب۔ ناظرین، یہاں ایک بات ہم آپ کو ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر سمندری تاریخی پس منظر میں آپ کے سامنے پیش نہ کیا گیا تو یہ موضوع ادھورا سا لگتا ہے۔ سمندری شیر شاہ سوری کے عہد میں ایک اہم ترین تجارتی گزرگاہ تھی۔ 1887 کے اوائل میں چک نمبر 533 گوگیرا برانچ کے طور پر قائم ہوا۔ اس کے بعد یہاں موجود قدیمی 3 مندروں کی بابت یہ علاقہ سے مندری میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی ناظرین، یوں سمجھیے کہ فارسی کے لفظ سے، جس کا مطلب ہوتا ہے 3، اور سنسکرت کے لفظ مندر سے مل کر بنا سے مندری، اور آج یہ لفظ بگڑتے بگڑتے غلط العام ہوا سمندری۔ اور اسی سمندری کے علاقے میں گزشتہ دنوں ہونے والا ایک عجیب و غریب واقعہ۔ 25 دسمبر 2019 سٹی سمندری پولیس اسٹیشن کی حدود ضلع فیصل آباد، FIR نمبر 707/19 ای ٹیگ 3222 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 392 اور 302 کے تحت یہ تحریر درج کی گئی۔
मुद्दई अख्तर हुसैन वल्द शेर मोहम्मद की फरियाद पर कि जो इंतहाई अजियतनाक और बहुत ही हैरान कुन है। नाजरीन, इस पूरे केस को आप बगौर देखने के बाद ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि इस दुनिया में आज क्या क्या हो रहा है। बच्चा चाह के रोंदे ही मेरे भाई ने बहुत चोटा लगिया सी, उन्हें गड्डी खोल सी, लुट्टे गए। सेमंदरी की एक गुजरती हुई शाम का मंजर। सेमंदरी बाईपास का इलाका। दूर खेतों में खड़ा एक शख्स होने वाली इस पूरी कार्रवाई को बगौर देखता रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। नहीं मालूम कितनी ही देर गुजर जाने के बाद आने वाले ये अफराद राह में पड़े इस शख्स को गौर से देखने लगे। शायद ये तय्युन करना चाहते थे कि हुआ क्या है। और फिर इंसानियत के नाते अखलाकी जिम्मेदारी जानते हुए पुलिस कंट्रोल 15 पर कॉल करने लगे। आने वाले मददगार पुलिस 15 के एहलकार तमाम हालात और वाकयात समझना चाहते थे। बगौर देख रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। मालूम हुआ कि जिंदगी इस बेचारे का साथ छोड़ चुकी। मैसेज सुने। फायर लगने की कंट्रोल ने मैसेज दिया है कि 469 बाईपास में एक लाश पड़ी है, गाड़ी छीन ली गई है। आप ऐसा करिए, मैं एक इमरजेंसी होगी, आप 5 बजे तक आइए, इंशाल्लाह आपका मसला हल करेंगे। आएंगे जल्दी है। मुतल्लिका इलाका पुलिस को भी फौरी तौर पर तलब किया जाने लगा। आने वाले इलाका SHO अपनी पुलिस पार्टी के हमराह कानूनी तकाजे पूरे करने लगे। मालूमात ली जाती रही कि शायद कोई तफ्तीशी मराहिल तय हो सके। हर जानिब से मुकम्मल तसल्ली कर लेने के बाद यहां मौजूद मकतूल की शिनाख्त का मरहला आ गया कि ये कौन है, कहां का रिहायशी, यहां तक कैसे पहुंचा। यकीनन यहां मौजूद हर एक के जहन में यही सवालात गर्दिश कर रहे होंगे। और फिर कुछ अशिया दस्तयाब होने लगी। इसी दरमियान यहां मौजूद एक शख्स ने बताया कि मैं सामने खेतों में खड़ा था। गोली चलने की आवाज पर मैं इस जानिब देखने लगा तो कार में से कुछ लोग इस आदमी को निकालकर बाहर फेंक रहे थे और कार इस जानिब तेजी के साथ वापस चली गई।
तमाम तर मालूमात हासिल होने के बाद एम्बुलेंस को बुलवाया जाने लगा। सरे राह पड़ी हुई इस नामालूम लाश को कानून के एहलकार अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम आज आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी जुर्म की दास्तान के जिसके बाबत कानून के एहलकार भी हैरान परेशान रह गए कि सरे राह पड़ी हुई मकतूल की एक लाश जो आने जाने वाले लोगों से यकीनन यही सवाल कर रही होगी कि उसे कत्ल क्यों किया गया, उसका जुर्म क्या था। बस यही सवालात कानून के एहलकारों के लिए सवालिया निशान बनकर रह गए। इलाका SHO मकतूल के मस्कन को तलाश करते हुए यहां तक आ पहुंचे। आपको वेरीफाई करना है, किसी को वेरिफिकेशन है, कोई ऐसी बात नहीं है। दरवाजे पे दस्तक दी जाने कोई लगी। ऐसी बात परेशानी वाली नहीं बात है। अख्तर भाई मैं अयूब हूँ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो भाई। घर से बरामद होने वाले शख्स से कानून के एहलकार मकतूल मोहम्मद इरफान की बाबत गुफ्तगू करने लगे। भाई आपका मालूम हुआ कि यही उस बेचारे का घर है। इसी दरमियान एक और शख्स बरामद हुआ। आप इरफान के बड़े भाई? जी। कोई नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है उनको। एक्सीडेंट हुआ है उनको, हादसा हुआ है। कानून के एहलकार इस लम्हे ये सोचने लगे कि मकतूल मोहम्मद इरफान की बाबत इन्हें क्या बताया जाए। ठीक है इरफान, ठीक है। ठीक है। आप दौरान गुफ्तगू यहां यह भी मालूम हो गया कि 33 साला मकतूल प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर का काम करता था। टैक्सी स्टैंड खानवाना से कानून के एहलकार अहल खाना को शिनाख्त की खातिर अपने हमराह ले चले। नाजरीन, जब ये भाई लाश की शिनाख्त करने के बाद दोबारा अपने घर पहुंचे तो यहां का मंजर हम आपको क्या बताएं। अस्सलाम, आए बैठे हैं आप। शुएब कैसे हैं आप? आ जाए बैठे, आ जाए। हाँ, खालिद कैसे हैं आप? ठीक हैं, बैठे, शाबाश बैठे। आपको एहसास है कि जिस ख़ानदान का एक बंदा बेगुनाह कत्ल हो जाए उसकी क्या हालत होती है? आप अभी तक मुझे ये बता रहे हैं कि आपने कोशिश की है। मुझे कोई पक्की बात बताएं, बंदे पकड़े जाएंगे या मैंने खुद पकड़ने हैं? डाटे पे उनके नाम पता आ गए सर। तमाम तर मामलात के साथ साथ गुज़िश्ता रात मिलने वाली लाश की बाबत यहाँ गुफ्तगू जारी थी कि सर्द खाने में रखी मकतूल की लाश की बाबत क्या इल्म हुआ। 1-2 दिन नहीं, आपके पास 24 घंटे हैं। मुझे 24 घंटे में वो बंदे चाहिए, जैसे भी पॉसिबल हो। जहाँ से ढूंढ के लाना है, जहाँ से निकाल के लाना है, मुझे वो बंदे चाहिए। उसके लवाहिकीन के बारे में क्या क्या मालूमात हासिल हो सकें। इसी गुफ्तगू के दौरान इलाका DSP अपने पास यकजा की हुई कुछ अहम तरीन इत्तलात फराहम करने लगे। असलम, आप उन लोगों के गांव में जाएं। उनके गांव में जाके इनकी किसी को दुश्मनी तो नहीं थी, कोई मुखालफत तो नहीं थी, उस बात को चेक करना है और मुकम्मल बता के आपके पास सबके पास 24 घंटे हैं। मुझे 24 घंटे में वो बंदा पकड़ा जाना चाहिए। जाएं, शाबाश, ढूंढ के लाएं इस बंदे को। और इसके फौरन बाद यहीं से पुलिस पार्टी अपने अगले मरहले की जानिब रवाना होने लगी।
कत्ल हो जाने वाले शख्स के वालिद बेचारे सदमे से निढाल थे। पहले ही से माजूरी का एक रोग इन्हें लाहक था और दूसरा जानलेवा ये सदमा इनकी जिंदगी से आ मिला। बस यही तमाम मामलात यहाँ जारी थे। आप कौन है मोहम्मद इरफान साहब के? जी मैं मोहम्मद इरफान का बड़ा भाई हूँ। हमारा भाई सुबह बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए बाहर शहर में जाता था, गाड़ी चलाता था। ज़ालिमों ने जुल्म किया। आप वालिद साहब हैं? हाँ जी। अल्लाह वास्ते आला साडे नाल मेरे बच्चे दा जिन्हें जुल्म कीता है एवें उन्हां दा जुल्म ही होवे ते बच्चा चाह के रोंदे बने। मेरा भाई बहुत चंगा सी। बस सानू तो इंसाफ चाहिदा हुण। कानून के एहलकारों ने तलाश और जुस्तजू के बाद अहले खाना तक रसाई हासिल तो कर ली, मगर अब जो सवाल बार बार यहां सर उभार रहा था वो ये कि ये क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे दरपर्दा कौन से मकासद थे और कौन है वो कि जिसने जुर्म का ये पहलू इख्तियार किया। दौरान गुफ्तगू 33 साला मकतूल मोहम्मद इरफान के भाई अख्तर हुसैन वल्द शेर मोहम्मद ने बताया कि जिस वक्त मैं टैक्सी स्टैंड पर खानवाना में इरफान के पास मौजूद था तो कुछ लोग उसकी गाड़ी बुक करने के लिए मेरे सामने आए थे। मेरे सामने ही कुछ एडवांस पैसे भी दिए और इरफान का नंबर लेते हुए कहा कि जब हम तुम्हें फोन करें तो हमारे बताए हुए पते पर आ जाना। यकीनन हमारा भाई उन्हीं के साथ गया होगा। ये तमाम तर बातें आईटी रूम में मौजूद एसएचओ समुंदरी के जहन में नक्श थीं और उन्हीं की बुनियाद पर इन्हें जो शवाहिद मौसूल हुए। हाँ शेब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? फौरी तौर पर अपने मुताल्लिका डीएसपी तक पहुंचाने लगे। ओ गुड, शाबाश, गुड गुड। कहाँ पे हैं वो लोग? इस गुफ्तगू का मतन ये जाहिर हुआ कि डीएसपी कहने लगे कि एक जानिब पुलिस पार्टी के साथ मैं जाता हूं और दूसरी जानिब तुम कवर करो। जी राइट सर सर। इंशाल्लाह छुपाया गया ये कत्ल जरूर वाज़े होगा। ये वाला मैं खुद इंशाल्लाह मैं खुद निकलता हूँ। मेरे पास टीम अभी है। एक मिनट, इलिट की गाड़ी मंगवाओ, गाड़ी मंगवा के उसको स्टार्ट को मैं भी निकलता हूँ। डीएसपी समुंदरी अपने एहलकारों के साथ रवाना होने लगे। मुख्तलिफ राहों को अबूर करते हुए कानून के ये एहलकार इस मकाम पर आकर रुक गए। इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा और इसके बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? का नाम क्या है? होने वाली इस कार्रवाई में 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। एसएचओ समुंदरी पुलिस स्टेशन अपनी टीम के हमराह घने दरख्तों के दरमियान घिरे हुए इस सुनसान से मकान को मशकूक करार देते हुए अपनी हिकमत अमली तय करने लगे। ये इंतहाई हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट है, ठीक है, इसको हमने हर सूरत में अचीव करना है।
ठीक है भाई, हाँ सही है। और फिर हर जानिब से कानून के एहलकार टूट पड़े। यहां से मतलूबा कार और 2 मुल्जिमान को तहवील में ले लिया गया। क्या नाम है ओए? नदीम जी। तो इस दफ़ा ये जो मंसूबा बनाया गाड़ी छीनने का, कहाँ पे बैठ के बनाया, किसने बनाया? नहीं जी, मैंने नहीं पता। और तुम्हें फिर पुलिस ने पकड़ा क्यों है? मुल्जमान को साथ नहीं लेके गए मोटरसाइकिल पे? सर जी लै गया, मैंने मेहंदी का कहते मेहंदी ते जाना। कितने लोग मारे हैं इससे पहले? नहीं सर, कोई नहीं। मोटरसाइकिल पे किसको लेके गए थे तुम? ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਸੀ। कहाँ से लेके गए थे? मैं रोशन वाले से ले गया जी। किसके पास लेके थे? ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਬਾਈਪਾਸ से भी ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ कौन से बाईपास पे? रोशन वाले क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ। किसकी मेहंदी थी? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। तुम ऐसे चले गए वहाँ पे? हाँ क्या जी। टाइम था उस वक्त? मकबर तो थोड़ा जिहा बाद। इसका मतलब है तुम्हें पता था कि सब लोग क्या काम करते हैं? ये सबसे खतरनाक आदमी है सर। इसे अब तक इससे पिस्टल भी मिल गया है, गाड़ी भी मिल गई है, अभी भी आपसे सच नहीं बोलता उनसे। ये सरगना महसूस होता है गैंग का। ये बहुत ढीठ आदमी है, बड़ा सर। काबिल बंदा है, बड़ा पक्का बंदा है। झूठ बोल रहे हो, सच बताओ। नहीं सर, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अगर इसको इंटरोगेट करते हैं सर, इसको और भी सारे इससे वारदात मिलने का शाम हो सकता है सर। आप लोग इसको ले जाएं अपने साथ। मुझे 1 घंटे में ना मुकम्मल सच चाहिए इसकी ज़बान से। इसकी ज़बान से ना ये तोते जैसा बोले से तोते बोलते हैं, ये खुद को बड़ा मजबूत समझता है। पुलिस के पास आने के बावजूद मौके पे पकड़ा गया है, इसे पिस्टल मिला है। अभी ये कहता है कि मुझे पता भी नहीं किसी बात का। ये पहले वाले कहते थे ये साथ था। ले जाओ इसको। नाम बताओ। शबाज सर। वालिद का क्या नाम है? मोहम्मद सैन। ये कत्ल कैसे किया था? सारा तैयब ने किया जी। इसके पास तुम रहने वाले कहाँ के हो? ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਸਰ। ये तैयब कहाँ रहता है? ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਰ। क्या ताल्लुक है इससे तुम्हारा? ਆ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰ, ਗੋਲਡਨ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੂਚੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸਰ। इससे पहली दफ़ा ये मिला, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। इसने कहा कि साथ जाना है, ਹਾਂਜੀ फिर सर। बंदा कत्ल हो गया, तुमने है? जान ले ली बंदे की। फायर मारने के फौरी बाद क्या किया? सर गाड़ी लेके चले गए थे। गाड़ी लेके किधर गए थे? सर खानेवाल गए थे। क्या किया खाने वाल? यूनुस को फ़ोन किया तैयब ने सर। अच्छा, फिर पूरी बात सुनाओ ना। उसने कहा मैं मल्तान हूँ तो मैं आ रहा हूँ सर। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਤੈयब ਨੂੰ उसके घर ਦਾ ਪਤਾ था सर। कितने बजे पहुंच गए थे खाने वाल? सर 10:30 बजे। कितनी देर वकूए के बाद चले गए थे? सर उस ਵੇਲੇ चले गए। कितने पैसे मिले थे? सर 50,000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਸੀ यूनुस ने। तुम्हें कितना हिस्सा मिला था? ਮੈਨੂੰ 10,000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਸੀ इसका मतलब है 10,000 के लिए तुम किसी की भी जान ले सकते हो। और जैसे इंशाल्लाह तुम फांसी चढ़े हो, तुम्हारे बच्चे भी फांसी चढ़ेंगे। ये मेरी तुम्हें बद्दुआ है। ले जा इसको। नाम क्या है तेरा? इमरान। कहाँ पे रहता है तुम? रोशन वाले फैसलाबाद। तैयब से क्या ताल्लुक है? तैयब मेरा भांजा जी। भांजा? तू उसका मामू है? हाँ जी। तो मतलब पूरा खानदान ही डाकू हो ना तुम, पूरा खानदान ही कातिल हो ना, ऐसा ही है ना? जाओ जा, जिस गाड़ी में ये कत्ल किया है, हाँ तुम जी। कहाँ किस सीट पे बैठे थे? पिछली सीट पे ड्राइवर साइड। और कहाँ ये मंसूबा बनाया था बैठ के? भांजा मेरा आया सीगा। हाँ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। गड्डी कैसे लेके जानी है आगे बता ना। ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੋਣੀ ਆ। किसी शोरूम से लेनी है? ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ से ਗੱਡੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਣੀ ਰਾਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। मैं नहीं जाना है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ फिर मैं नहीं, फिर तू चला किवें गया? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। तो तू क्या ठीक है? फिर तूने पूछा होगा ना कि पैसे कितने मिलेंगे? हाँ जी पूछा है। पूछा सी ना? हाँ जी। उन्हें की किया फिर? उनके 3 लाख। तूने अपनी खुशी से ये काम किया ना। जब उसको गोली लग गई थी उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ पे बैठा हुआ स्टीयरिंग पे और गिर गया थल्ले। खाने वाल क्यों गए थे? क्या दिमाग लोगों के दिल में आया? क्यों गए थे? ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੈयब ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਧਰ ਆ। किसने फोन किया था? यूनुस ने। गाड़ी पे गए थे? गाड़ी ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। यूनुस से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरा कोई नहीं जी। कितनी गाड़ियां दी हैं? पहली गाड़ी ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। यूनुस के पास कितने देर रहे? यूनुस के पास रात ही रहे हैं जी। कितने पैसे लिए? 50,000 रुपया। हिस्सा कितना मिला है? 10,000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਸੀ मैंने। 10,000 के लिए बंदा मार दिए। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। शर्म करो।
اس بندے نے کوئی سچ نہیں بولا سر یہ جتنے لوگ ہیں نا یہ بڑے مضبوط اصحاب کے بڑے ظالم لوگ ہیں ابھی تو سر یہ پکڑا ہے انشاءاللہ اس کی انٹروگیشن کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ یہ اس نے اور بھی ایسے وقوع کیے ہوں گے اس کے گلے سے نا سچ نکل سر لے جاؤ اس کو اور کیا نام ہے یہ گاڑی تم نے چھینی تھی جی کتنے بندے تھے تم 3 آدمی تم بھی ساتھ تھے جی 3 آدمی تھے کیوں گاڑی چھینی تھی سر وہ بیچنی تھی اس کو کس کو بیچنی تھی گاڑی یونس تھا وہ کھانے وال سے کتنے پیسوں میں 3 لاکھ میں اس کو گاڑی پہلے دکھائی تھی نہیں سر اس نے پھر کیسے سودا کیا آپ سے بغیر دیکھے گاڑی کا سر وہ بول رہا تھا گاڑی لے کے آ جاؤ تو ہم لے لیں گے میں صاحب جو اس کے ساتھ گاڑی میں بندہ تھا اس کو کیوں قتل کیا فائر چل گیا تھا اس کو کیسے چل گیا تھا وہ لوڈ کیا تو اس کی طرف کیا وہ چل گیا کیوں لوڈ کیا کس کے پاس تھا پسٹل میرے پاس تھا کیوں گولی چلائی اس پہ سر اچانک چل گیا تھا وہ ظالم آدمی تمہیں کو خدا کا خوف ہے اس کے 2 معصوم بچے تھے سچ بتا اصل بات کیا ہے کس کے کہنے پہ کیا ہے کسی کے کتنے پیسے لے کے کیا قتل اس کو نہیں سر گاڑی کے لیے بس ہوا نہیں گاڑی والی یہ بات نہیں بنتی وہ تو خالی ہاتھ تھا تم اس کو پکڑ کے باندھ کے گاڑی سے پھینک سکتے تھے سر گاڑی کے لیے ہوا ہے نہیں گاڑی کے لیے کیسے ہو گیا مجھے بتاؤ نا گاڑی کے لیے ہوا ہے سر نہیں گاڑی کے لیے نہیں ہوا یہ کسی کے کہنے پہ نہیں جھوٹ بولتے ہو تم نہیں سر سچ بولنا ہے تم سے سچ پوچھوں میں آ کے سر سچ بول رہا ہوں گاڑی کے لیے تمہیں پھانسی ہوگی نا انشاءاللہ ایسا کیس بناؤ اتنا مضبوط کیس بناؤ کہ اس کی جان نہیں چھٹے اس کو میری خواہش ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے پھانسی لگتا دیکھوں اتنا ظالم آدمی ہے اس نے 2 معصوم بچوں کو یتیم کیا ہے سر راہ دوڑتی ہوئی یہ گاڑی اور اچانک ہی یہ کاروائی شروع ہو گئی کہ جرائم پیشہ ناصر نے صرف ایک کار چھیننے کی خاطر نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں بیچارے کار ڈرائیور کو موت کے گھاٹ اتار دیا یعنی سوچنے کا مقام اب یہ ہے کہ اس جہان میں زندگی کتنی ارزاں اور مادی چیزیں کس قدر اہم ہو گئیں قاتلوں نے یہ تک نہ سوچا کہ گھر کے کسی ایک فرد کے بچھڑ جانے سے پورا خاندان اجڑ جاتا ہے بہن بھائی ماں باپ بیوی بچے جیتے جی بربادیوں کا کفن پہن لیتے ہیں واہ ری دنیا واہ رے زمانے ظلم کی انتہا ہو گئی ہے ناظرین کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال ہم نے آپ کو دکھایا کہ فیصل آباد کے علاقے سمندری کے حدود میں ہونے والا جرم کا ایک ناقابل یقین واقعہ کہ جس واقعے میں ہم بس اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کا یہ معاشرہ کس موڑ پر جا رہا ہے بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام دوستوں سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات ایسے واقعات ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے cmw@arYnews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے یعنی علی رضا cmw@gmail.com اور آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا